नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग का अगला पेपर होने वाला है, उससे संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, जो छात्र हमारे वीडियो को रोज़ देखते होंगे उनको पता होगा कि कितना मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी ठीक उसी तरह ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि पूर्णतः सिलेबस आधारित है, एक भी फालतू के प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जिन छात्रों को पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। और दोस्तों पहला प्रश्न देखिए जो कि आपसे पूछा जा सकता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको उपग्रह खेती यानी सैटेलाइट फार्मिंग के नाम से भी, सैटेलाइट एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को उपग्रह खेती भी कहा जाता है। और दोस्तों आगे देखिए, नंबर 2, सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में से कौन सी है। तो दोस्तों, सटीक खेती में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो आप लोग इसका उत्तर देखिए, जीपीएस होता है, ये भी सटीक खेती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। और दोस्तों, उपग्रह नेविगेशन है, ये भी एक जो होता है सटीक खेती के लिए महत्वपूर्ण तकनीक होता है। इसलिए ये दोनों होंगे, जीपीएस और उपग्रह नेविगेशन दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? सटीक खेती के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। दोस्तों, आप लोग इसको अपने माइंड में याद कर बढ़िया से बैठा लीजिए। ना हो सके तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको पेपर पर लिख लेंगे तो इसको कल आप आसानी से याद कर लेंगे। अगर उससे भी ना हो तो आप लोग मुझसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। और दोस्तों आगे चलते हैं नंबर 3 प्रश्न पर। दोस्तों, आगे आपसे कल पूछा जा सकता है, किसी क्षेत्र के फसल पैटर्न में परिवर्तन जानने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा होता है दोस्तों? तो दोस्तों, किसी क्षेत्र में फसल पैटर्न में परिवर्तन जानने के लिए दोस्तों सैटेलाइट चित्रण क्या होता है दोस्तों? सबसे अच्छा होता है। यानी सैटेलाइट चित्रण के द्वारा हम क्या पता करते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में फसल पैटर्न में परिवर्तन, कि वहाँ क्या चीज़ की कमी है और वहाँ क्या हो रहा है, उस फसल की स्थिति कैसी है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जीपीएस से लैस कंबाइन हार्वेस्टर एकत्रित करता है दोस्तों। तो आप इसको समझिए यहाँ ध्यान से, जीपीएस से जो लैस कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो क्या एकत्रित करता है दोस्तों? तो दोस्तों वो सबसे पहले फसल की उपज को एकत्रित करता है। और दूसरा जो है वो दोस्तों क्या एकत्रित करता है? स्थलाकृति की विशेषता। जैसा कि दोस्तों एक हार्वेस्टर जो चलता है खेत में, तो जो जहाँ से फसल काटने का शुरुआत करता है, वो फसल को कुछ सीमित क्षेत्र तक काटने के बाद उसको अपने अंदर एकत्रित करता है। और दोस्तों, जो जितने दूर तक चलता है हार्वेस्टर, उतने दूर तक जीपीएस से उसको स्थलाकृति का भी एकत्रित कर लेता है। और दोस्तों आगे देखेंगे, 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रिसीजन फार्मिंग एक है दोस्तों। क्या है प्रिसीजन फार्मिंग? तो दोस्तों, प्रिसीजन फार्मिंग उपयुक्त में सभी है दोस्तों। आप समझिए उपयुक्त में क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? कृषि प्रबंधन के प्रणाली है प्रिसीजन फार्मिंग, इसको ध्यान से देखिए। और दोस्तों, उन्नत तकनीक का उपयोग है प्रिसीजन फार्मिंग। और दोस्तों क्या है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना का उपयोग है। यानी प्रिसीजन फार्मिंग अगर आप लोग पूरे पारी से देखें पूरे तरह से, तो कृषि प्रबंधन प्रणाली भी है, उन्नत तकनीक का उपयोग है, और दोस्तों टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना का भी उपयोग है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखिए, ग्रिड सैंपलिंग का आकार क्या होता है दोस्तों? आप समझाते हैं आपको ग्रिड सैंपलिंग आखिर होता क्या है, तब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग साधारण फ़ोन के कैमरा खोलेंगे तो उसमें ग्रिड का सिस्टम दिया होता है। अगर आप लोग उस सिस्टम को चालू करते हैं तो आपके फ़ोन के कैमरा के द्वारा जो जितनी तस्वीर लिया जाता है उसमें ऐसे ऐसे ग्रिड लाइन से खींच जाता है, तो दोस्तों उसको ग्रिड बोला जाता है। और दोस्तों देखते हैं ग्रिड का आकार कितना होता है एग्रीकल्चर में, खेतों में दोस्तों। तो दोस्तों जो ग्रिड का आकार होता है 0.5 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक होता है। यानी दोस्तों आधा हेक्टेयर खेत से लेकर के 5 हेक्टेयर खेत तक को ग्रिड सैंपलिंग के द्वारा अलग अलग भागों में बांट करके सैंपल लिया जा सकता है। और दोस्तों आगे देखते हैं 7 नंबर पे, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है, प्रिसीजन कृषि लोकप्रिय है दोस्तों। तो कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? ये जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है दोस्तों, ये अरब देशों में लोकप्रिय है। यानी प्रिसीजन फार्मिंग का जहाँ बात आए लोकप्रियता की, तो आप लोगों को उत्तर देना होगा अरब देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और दोस्तों आगे देखेंगे 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, उपज मानचित्र के पीछे की तकनीक है दोस्तों। तो उपज मानचित्र के पीछे की तकनीक क्या है दोस्तों? संयुक्त अनाज काटने वाला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, समीपस्थ सेंसर मापते हैं। तो दोस्तों समीपस्थ सेंसर क्या मापते हैं दोस्तों? दोस्तों ये ऊपर के सभी मापते हैं। आप इसको समझते हैं ऊपर में क्या क्या है। तो एन मिट्टी की, यानी मिट्टी की स्थिति मापती है। क्या? समीपस्थ सेंसर के द्वारा मिट्टी की स्थिति मापा जाता है और मिट्टी की पीएच मापा जाता है। और दोस्तों फसल के गुण को भी मापा जाता है कि फसल कैसा है और कैसा होना चाहिए।
तो दोस्तों समीपस्थ सेंसर के माध्यम से मिट्टी की स्थिति और फसल का मिट्टी का पीएच और फसल के गुण को मापा जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एफपी बहुत उपयोगी है। आप दोस्तों समझिए एफपी क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों एफपी पीएफ क्या होता है, यहाँ पर पीएफ लिखा हुआ है, एफपी गलती से बोल दिया। और दोस्तों समझते हैं पीएफ क्या होता है दोस्तों। तो पीएफ होता है प्रिसीजन फार्मिंग, पी इक्वल टू प्रिसीजन और एफ इक्वल टू फार्मिंग, यानी दोस्तों प्रिसीजन फार्मिंग बहुत उपयोगी है दोस्तों। किसके लिए, कहाँ उपयोगी है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, यानी प्रिसीजन फार्मिंग खेती के लिए, खेती योग्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों आगे देखते हैं VRT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो VRT का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी। और दोस्तों आप लोग इसको इंग्लिश में करेंगे तो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी और VRT होता है। और दोस्तों आगे देखेंगे 12 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कृषि में एरियल फोटो के साथ प्रथम प्रयोग किसमें है दोस्तों। यानी जो कृषि में दोस्तों हवाई चित्रण का या एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ दोस्तों। तो दोस्तों 1960 में हुआ था। आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस प्रश्न को कल पूछा जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, खाली स्थान सटीक कृषि पहली लहर का हिस्सा है दोस्तों। सटीक खेती क्या है दोस्तों, सैटेलाइट चित्रण का एक हिस्सा है, मौसम की भविष्यवाणी का एक हिस्सा है और परिवर्तनीय दर उर्वरक आवेदन का एक हिस्सा है। यानी दोस्तों जो सटीक खेती है वो सैटेलाइट चित्रण, मौसम की भविष्यवाणी और परिवर्तनीय दर उर्वरक, इन सभी की एक हिस्सा है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखते हैं 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कृषि पद्धतियों के अधिक निकट होना चाहिए दोस्तों। कृषि पद्धतियों के अधिक निकट क्या होना चाहिए दोस्तों, तो फसल की ज़रूरत होना चाहिए। यानी कृषि जो पद्धति है उसमें सबसे निकट क्या होना चाहिए, तो फसल की ज़रूरत, यानी फसल की क्या आवश्यकता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, खाली स्थान पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों। या नाइट्रोजन की लीचिंग को सीमित करना पर्यावरण संरक्षण का क्या है दोस्तों, ये एक उदाहरण है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसी प्रश्न को कल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है और बार बार पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो दोस्तों इसका आंसर की है पेपर सोल्यूशन है इस चैनल पे दोस्तों कल लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उस आंसर की को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आज पेपर हुआ था और डेयरी साइंस का, या जिसको आप फूड साइंस बोलते हो, उसका आंसर की इस चैनल पे आ चुका है दोस्तों। और जो ये पेपर होने वाला है आपका नैनो टेक्नोलॉजी का, इससे संबंधित एक वीडियो पहले से ही डाला जा चुका है। तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिए, तभी आप कल पेपर को सोल्व कर पाएंगे अच्छी तरह से। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों उर्वरकों और अन्य आदानों के प्रबंधन में सुधार करना किसका हिस्सा है दोस्तों तो ये आर्थिक का हिस्सा है। यानी दोस्तों क्या होता है, उर्वरक और अन्य आदानों के संबंध में सुधार करना आर्थिक हिस्सा है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पीएफ निम्नलिखित में से एक जानकारी प्रदान करता है। यानी दोस्तों पीए लिखा, पीएफ नहीं है, पीए यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर निम्न में से एक जानकारी प्रदान करता है दोस्तों किसकी जानकारी प्रदान करता है, निर्णय लेना, इसकी जानकारी प्रदान करता है निर्णय लेने का और पता लगाने की क्षमता का, और दोस्तों विपणन बढ़ाएं। इन सभी के सभी को दोस्तों क्या करता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जानकारी प्रदान करता है, निर्णय लेने का, पता लगाने की क्षमता का, और दोस्तों विपणन कैसे बढ़ाएं इसका भी क्या होता है दोस्तों, जानकारी प्रदान करता है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पे दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक जानकारी प्रदान करता है दोस्तों। क्या जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, पीए निम्नलिखित में से दोस्तों ये पहला ही प्रश्न था, इसको दो बार इसमें लिख दिया गया है, पर आप लोग इस पर ध्यान ना दें। और दोस्तों हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, नंबर 18 पे दोस्तों। इसमें आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है पीए यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है खाली स्थान आधुनिक तकनीकों का। दोस्तों ये दिमाग का आधुनिक तकनीकों का काम करता है। यानी दोस्तों प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीआईएस काम करता है, दिमाग आधुनिक तकनीकों का। यानी दोस्तों ये जो है ये दिमाग समझ लीजिए आप इसको, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीआईएस को। और दोस्तों आगे है मिट्टी का नक्शा किस बारे में जानकारी देती है दोस्तों। तो दोस्तों मिट्टी की जो नक्शा होता है ये मिट्टी का पीएच और मिट्टी की बात और दोस्तों मिट्टी की संरचना, यानी दोस्तों मिट्टी की स्थिति और मिट्टी की पीएच और दोस्तों मिट्टी की संरचना सभी के सभी को दोस्तों जानकारी हमें प्राप्त होता है किसके द्वारा, मिट्टी के नक्शा के द्वारा। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे है पीए यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की दूसरी लहर में शामिल है दोस्तों। क्या शामिल है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी
यानी दोस्तों उपयुक्त सभी को समझते हैं, उपयुक्त सभी में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, सटीक रोपण, और दोस्तों स्थलाकृति मानचित्रण, और दोस्तों सी जो है वो मृदा डेटा है। ठीक है दोस्तों, और तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं पीए की दूसरी लहर में शामिल है, तो सटीक रोपण, स्थलाकृति मानचित्रण और मृदा डेटा। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हमारा कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों, यानी जो ये यही 20 प्रश्न था इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।